Hello friends, my name is Salinder and this is core task 10 of self concept means आत्म छवि। इसमें हम आज बात करने वाले हैं बचपन की वो घटनाएं जिसने हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वी विनायक है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन अपने कई वीडियोस में ऑलरेडी दिया हुआ है और इसका लिंक मेरे चैनल पे है। ये वीडियो जिस चैनल पे है उसी चैनल पे मेरी और वीडियोस हैं जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बचपन में कुछ ऐसी घटनाओं से जिसने मेरे दिमाग पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है और जिन घटनाओं को मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। पहली घटना तो ये है कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था, ज़्यादा बात नहीं करता था, लोगों से मिलता नहीं था। मेरे फ्रेंड्स भी लगभग ना के बराबर ही थे। एक बार हमारे स्कूल में एक राखी का कंपटीशन हुआ और सभी को हाफ एन आवर का टाइम दिया गया कि सभी को राखी बनानी है। उसके लिए एक दिन का टाइम दिया गया कि आप लोग घर से कुछ सामान लेके आए। पर मैं इतना ज़्यादा सोशली या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व नहीं रहता था, तो मैं खाली आदि पहुँच गया। राखी का कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में फुल ऑन चीटिंग हुई क्योंकि क्लास टीचर को ही वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया कि आप वहाँ पे इंस्पेक्शन करो। तो खूब चीटिंग हुई, सब ने सभी की हेल्प करी और मैं इतना सोशली इन्वॉल्व नहीं रहता था, तो मैं चुपचाप बैठा रहा। कुछ सामान था ही नहीं तो बनाना था गया। आखिरी के 5 मिनट रह गए थे और सभी ने अपनी राखी कंप्लीट कर ली थी। तो क्लास टीचर ने राखियाँ लेनी शुरू करी तो पता चला कि मैंने राखी बनानी शुरू ही नहीं की। फिर क्लास टीचर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी और एक 5 मिनट में जितनी अच्छी राखी बन सकती थी तो उन्होंने तैयार कर दी। फिर जब उसके बाद जब काट छाट की बारी आई तो उन्होंने हमारी राखी मतलब मेरी राखी क्लास में वापस भेज दी कि ये कंपटीशन से बाहर हो गई है। मतलब क्लास में 15 बच्चे थे तो 15 में से सिर्फ एक मेरी राखी ऐसी थी जो कंपटीशन से बाहर हुई थी, बाकी 14 राखियों को उन्होंने कंपटीशन में शामिल कर दिया। तो ये एक एक्सपीरियंस था कि 15 बच्चों में सिर्फ मेरी ही राखी ऐसी थी जो कंपटीशन से बिल्कुल ही बाहर हो गई थी और 14 में ही आपस में कंपटीशन चल रहा था। उसके अलावा मैंने कभी भी स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और भी जितने भी कंपटीशन स्कूल में एकेडमी के अलावा हुआ करते थे उसमें कहीं भी मैंने भाग नहीं लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही अपने में रहने वाला और इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था। ऐसे में ही एक बार स्कूल में स्पोर्ट्स का प्रोग्राम रखा गया। स्पोर्ट्स में कई तरह की गेम्स थी, उसमें रेसिंग भी थी। रेसिंग में 100 मीटर की, 200 मीटर की, 400 मीटर की, 800 मीटर की और 1600 मीटर की दौड़ थी। तो लास्ट में 1600 मीटर की जब दौड़ हुई तो मैंने भी अपना नाम दे दिया उसमें। फिर मेरी क्लास के बच्चे बहुत हैरान हो गए क्योंकि मेरी क्लास में सिर्फ मैं ही एक ऐसा था जो 1600 मीटर में भाग ले रहा था। तो सब लोगों में काना फूसी शुरू हो गई कि शायद तो स्पोर्ट्स में भाग लेता नहीं है, तो ये 1600 मीटर जैसी डिफिकल्ट रेस में क्यों भाग ले रहा है। तो मेरी क्लास के बच्चे भी वहाँ इकट्ठे हो गए देखने के लिए। और जब मैं भागा तो मैं उसमें कुछ राउंड्स होते हैं जो शायद 8 राउंड या 6 राउंड भाग रहे थे। उसमें से 4 राउंड में मैं तीसरे नंबर की पोजीशन पे बरकरार रहा, लेकिन
जैसा कि मैंने इस तरह की कोई प्रैक्टिस पहले कभी की नहीं थी, ना ही मैंने भागने की, या मेरी दिनचर्या में ऐसा कुछ था कि मेरे को भागने का रोल था। तो ऐसा हुआ कि 6 में से 4 राउंड में ही मेरे सांस फूल गई और मेरे को उसी वक्त गेम छोड़नी पड़ी। लेकिन एक एक्सपीरियंस था कि मैंने एटलीस्ट कुछ किया अपने आप, और उसकी मेरे को खुशी है कि मैंने एटलीस्ट एक कुछ ट्राई किया। इसके अलावा बचपन में ना एक बार हमारे कुछ रिलेटिव थे, कुछ चाचे ताए के कुछ थे जिन्होंने बुआ कुछ चाचे ताए थे, तो अब मुझे नाम याद नहीं, या याद नहीं, बचपन की घटना है कि किसने मुझे कहा था कि किसी ने मुझे कहा कि तेरी मम्मी के बेड अलमारी में 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, तो वो निकाल ले। एक्चुअली कहानी ये थी कि मैंने टॉफ़ी के लिए मम्मी से 10 पैसे मांगे थे, और 10 पैसे मेरी मम्मी ने मेरे को दिए नहीं। तो मैं बाहर, अपने घर के बाहर खड़ा हुआ रो रहा था। तो मेरे को किसने कहा कि तेरी मम्मी ने ना पर्स में ना 100 का नोट छुपाया हुआ है, वो निकाल ले, और वो निकाल के टॉफ़ी लिया। तो मैंने वैसे ही किया, अंदर गया, पर्स खोला, पर्स में से 100 का नोट निकाला और नीचे दुकान में चला गया और बोला भैया इसमें से एक टॉफ़ी दे दो। वो दुकानदार मेरी मम्मी को अच्छे से जानता था। वो 100 का नोट लेके और मुझे साथ लेके मेरी मम्मी के पास आ गया, बोला ये 100 का नोट लेके आया है और इसको टॉफ़ी खानी है। फिर मेरी मम्मी ने अपना पर्स चेक किया तो वहाँ 100 का नोट गायब था। उसके बाद जो मार पड़ी हमको दबा के, वो मार मैं अभी तक भूल नहीं पाया। पहले हमें पूरा सर से पाँव तक बिल्कुल नंगा कर दिया गया, और फिर दबा के पिटाई हुई, 2 घंटे जम के पिटाई हुई। जब मेरी मम्मी थक गई पीट के, तब मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर तुम तो भाग जाए, तो नंगा तो है ही है, अब तो नंगा घर से बिल्कुल ही बाहर हो जा। तो इस तरह से कुछ घटनाएं हुई थी बचपन में। मेरे पापा मारते नहीं थे, मेरे पापा की बड़ी अच्छी आदत थी, वो कभी भी मेरे को मारते नहीं थे, लेकिन पनिशमेंट जरूर देते थे। उनको पनिशमेंट देने का तरीका बिल्कुल बेस्ट था कि वो मेरे को दोनों बाजुओं के हाथों से उठाते थे और बंदे के बाहर बिल्कुल लटका दिया करते थे। आज ही मैं हॉस्पिटल आया हुआ हूँ, तो मैंने हॉस्पिटल के कॉम्प्लेक्स के बाहर ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हमारा जो घर था वो 1st फ्लोर पर था, तो वो दोनों हाथों से पकड़कर मुझे 1st फ्लोर के बाहर लटका दिया करते थे। तो ये उनका पनिशमेंट देने का तरीका था कि ताकि मैं डर जाऊँ और जो भी गलत काम या शरारत कर रहा हूँ तो वो मैं ना करूँ। इस तरह से कई ऐसी बचपन की घटनाएँ हैं जो हमारे जहन में बिल्कुल सेव हो जाती है, फिर हम जितना मर्जी डिलीट करें वो बाहर निकल नहीं पाती, तो वो बिल्कुल रह ही जाती है।